Next students, we will start our today class chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. Activity 7.5, try to identify the flora and fauna of your area and list them. आपको आपके एरिया के फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा का मतलब मैंने आपको बताया था जिसके अंडर में ट्रीज आते हैं, ठीक है, एंड फोना का मतलब जिसके अंडर में एनिमल्स आते हैं. आपको आपके एरिया में जो फेमस ट्रीज एंड एनिमल्स है, ठीक है, आपके एरिया के, उसको आपको लिस्ट करना है, ठीक है, मस्त लिस्ट उसकी बनाना है. एंडेमिक स्पीसीज मीन्स की जो स्थानिक प्रजातियाँ होती है, जल्दी से जल्दी जो उनका ग्रुप था वो कहाँ पहुँच गया था, जंगल की गहराई में. मीन्स के डीफॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में अंदर की तरफ पहुँच गया था. और जो बच्चे थे वो एक बड़ी सी स्क्विरल को देखकर सरप्राइज थे, ठीक है, और उसकी जो टेल थी उस स्क्विरल की वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी टेल, ठीक है. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. माधव जी टेल्स देम दैट इज द नो एज जायंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. मीन्स के जो माधव जी जो गाइड थे उन्होंने उनको गाइड किया, उनको बताया कि जो स्क्विरल है उस एरिया की स्पेशल जायंट स्क्विरल, ओके, एंडेमिक टू दिस एरिया. Endemic species are those species or plant and animal which are found exclusively in a particular area. Endemic species का मतलब होता है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया की स्पेशल होती है, ठीक है, स्पेशल फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स आते हैं. फिर दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. मीन्स के वो नेचुरल में एनीवेयर मतलब कहीं पर भी नहीं पाए जाते, ठीक है. हर एक एरिया की जो स्पीसीज होती है, ठीक है, जातियाँ प्रजातियाँ जो होती है वो उसी एरिया में पाए जाते हैं. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट आर अ कंट्री. मीन्स के जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में इसकी कोई स्पेशल एरिया हो, जैसे हम पंचमढ़ी की बात करें या फिर जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ये सारे के सारे जहाँ पर उनकी स्पेशल कुछ स्पेशलिटीज़ होती है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बड़ौदा में रहते हैं, ठीक है, तो बड़ौदा की जो स्पेशल डिशेस होगी, स्पेशल्स वहाँ पे कुछ पाया जाएगा, स्पेशल फूड आइटम्स होगी, स्पेशल प्लेसेस होंगे जो हमें दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे. माधव जी शो साल एंड वाइल्ड मैंगो फिगर 7.3 एज शोन एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. जो माधव जी थे उन्होंने बताया कि जो वाइल्ड मैंगो है वो किस टाइप का होता है. ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लोरा का एग्जाम्पल है. बाइसन इंडियन जायंट स्क्विरल फिगर 7. ये जो बाइसन स्क्विरल है, ठीक है, ये क्या है, बहुत बड़ी स्क्विरल है, मतलब वो वहाँ की स्पेशलिटी है. Flying a squirrel endemic fauna on the area. Professor Ahmad explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. Means के जो प्रोफेसर अहमद है वो बताते हैं कि जो प्राकृतिक आवास, ठीक है, जैसे वो नेचुरल जिनके उनके हाउस होते हैं फॉरेस्ट में, तो वो क्या कर रहे हैं, घर बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, वुड फर्नीचर के रूप में यूज़ करने के लिए फॉरेस्ट को एक काटा जाता है. जितना डिफॉरेस्टेशन होगा उतना ही हमारा जो नेचर है उसको नुकसान होगा, ठीक है. सो मैंने आपको बताया था कि डिफॉरेस्टेशन से जो एनिमल्स से वो कितना परेशान होते हैं, उनके प्राकृतिक आवास, ठीक है, उनके जो नेचुरली हाउस होते हैं उनके, तो वो ख़त्म होते जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो प्रजातियाँ हैं, ठीक है, उनकी जो स्थानिक प्रजातियाँ हैं एंडेमिक स्पीसीज, वो खत्म हो जाती है और लुप्त होने के कगार पर आ जाती है. आई हैव हियर्ड दैट सम ऑफ एंडेमिक स्पीसीज may vanish. इज़ इट ट्रू. मीन्स के जो पहेली है वो बोल रही है कि मैंने सुना है कि जो स्थानिक स्पीसीज है, ठीक है ना, स्थानिक प्रजातियां हैं वो खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है. तो क्या ये सच बात है? यस, ये सच बात है कि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा, जैसे जैसे जंगल खत्म होंगे, वैसे वैसे ये एनिमल्स भी हमको
नहीं दिखाई देंगे। 7.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। इसके आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो एंडेमिक प्लांट्स या एनिमल्स है तो वो कहाँ लीव करते हैं, ठीक है, वो आपको ढूंढना है। 7.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सून पहली सीज अ बोर्ड विथ पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। मीन्स के जल्दी से जो पहेली थी वो कहाँ पहुँच गई, जहाँ पे पंचमरी का बोर्ड लगाया हुआ था, ठीक है, लिखा हुआ था पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल। मीन्स के प्रोफेसर अहमद उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एंड जो सूटेबल लिविंग कंडीशंस में इसके जो जिस कंडीशन में वो रहना चाहते हैं, ठीक है, वो कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती है। माधव जी फर्दर एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज आर प्लेसेस वेयर किलिंग कैप्चरिंग ऑफ एनिमल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। माधव जी उनको बताते हैं कि ये जो सेंचुरीज है वहाँ उन प्लेसेस पे जो एनिमल्स है उनको मारना, उनको ठीक जान से मारना या उनको छेड़ मतलब उनको परेशान करना या फिर उनको कैप्चर करके पकड़ के ले जाना स्ट्रिक्टली, मतलब उनको ये बहुत ही स्ट्रिक्टली है कि आप उनको छू नहीं सकते हो, उनको पकड़ नहीं सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते हो। ये जो रूल्स है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। सम ऑफ द थ्रेटन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बॉक, वाइट-आइड बॉक, एलिफेंट, गोल्डन केट, पिंक-हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसिरस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, जंगली खतरनाक एनिमल्स हैं। इनको जू में, ठीक है, इस तरीके का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है जैसे वो जंगल में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको प्रिजर्व करने के लिए उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट। इंडियन सेंचुरीज में कैसे बनाए जाते हैं, यूनिक और ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। वहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुशलैंड्स में इसके झाड़ीदार भूमि, इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स, जो रिवर्स होते हैं वहाँ पर डेल्टा भी बनाए जाते हैं। उनको वैसा ही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है जैसा एटमॉस्फेयर वो फॉरेस्ट में उनको चाहिए। जो जू है, ठीक है, जू में भी जो एनिमल्स हैं उनको ऐसा ही एनवायरनमेंट और ऐसा ही एटमॉस्फेयर देने को ट्राई किया जाता है, ठीक है, उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उनको सेव रखने के लिए, क्योंकि जो जंगल है वो किसने काट दिए, इंसानों ने, ठीक है, ह्यूमंस ने जंगलों की इतनी कटाई की, इतना डिफॉरेस्टेशन उनका किया है कि आज वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी इतनी, उनकी जो स्थानिक स्पीशीज़ है, ठीक है, उनकी जो जातियां हैं, जिनकी इनकी प्रजातियां हैं वो लुप्त होने की कगार पर, ठीक है, ख़त्म होने की कगार पर आ गई है, तो हमें उसको सेव करना है, तो उसके लिए जू बनाए गए हैं। नेशनल पार्क रोड साइड में अनदर बोर्ड लगा हुआ है, एक दूसरा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ eager to get there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. मीन्स के जो बच्चे थे वो इतना ध्यान से देख रहे थे और जो माधव जी बोल रहे थे वो इतना ध्यान से सुन रहे थे। माधव जी अब बोलते हैं कि ये रिजर्व जो है वो इतना बड़ा है, इतना इनफ है जो एनिमल्स है उनके लिए, ठीक है। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारा जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो फाइनेस्ट टीक है, ठीक है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं इस जंगल में। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। जो रॉक है, शेल्टर्स है, वो यहाँ पे इनसाइड में सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दिस आर एविडेंसेस ऑफ पेरी हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स।
यहाँ पे कुछ पेरी हिस्टोरिक जो जंगल ह्यूमंस थे, ठीक है, उनकी लाइफ के एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं इस जंगल में। दिस गिव्स अस एन आइडियाज ऑफ लाइफ एंड प्रिमिटिव पीपल्स। यहाँ पे जो प्रिमिटिव पीपल्स रहते हैं उनकी लाइफ का हम देख सकते हैं। Rock paintings are found in these shelters. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmari Biosphere Reserves. यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो शेल्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर depicted in these paintings. Many tribes still live in the area. यहाँ पे कैसे फिगर्स बनाए हुए हैं, एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग के, हंटिंग के, ठीक है, शिकार के, डांसिंग के एंड प्लेइंग म्यूजिक, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के साथ भी पेंटिंग बनाई हुई है। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, मीन्स के जब चिल्ड्रन है दूसरी तरफ जाते हैं, दे सी अ बोर्ड ऑफ सतपुरा टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व का बोर्ड देखते हैं। रिटर्न ऑन इट, वहाँ पे लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। मीन्स कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, माधव जी ने बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने टाइगर को बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था, मतलब उनको बनाया था। और जब से हमारी कंट्री में टाइगर्स मतलब लुप्त होना, ठीक है ना, वैनिश होना स्टार्ट हो गए हैं, तब से ये प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज एंश्योर दैट सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। मीन्स कि हमारी कंट्री में जैसे जैसे टाइगर वैनिश होते जा रहे हैं, ठीक है, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं जीने के लिए, ठीक है, टाइगर्स जो हैं। तो उनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीशीज़ है उनको बचाने के लिए ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो चलाया जाता है। टाइगर फिगर 7.4 में टाइगर आपको देख इज द वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिस्पेयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इज द सेंस ऑफ अ significant increase the population of tigers has been seen here. Once upon a time animals like lions, elephants, wild buffaloes and बारहसिंगा, फिगर 7.6 में आप देख सकते हो, ये है वाइल्ड बफेलो और ये है बारहसिंगा, ठीक है। बारहसिंगा मीन्स की डियर की ही स्पीशीज है, जाती है। एंड ये जो है इसके सींग पर ये आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये ब्रांचेस निकली हुई इस टाइप का उसका जो सींग होते हैं उसका शेप होता है, इसलिए इसको बारहसिंगा बोलते हैं। यहाँ पे जो टाइगर की है, ठीक है, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इस टाइगर रिजर्व्स में अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, बारहसिंगा। एनिमल्स हुज नंबर्स आर diminishing to our level that they might face extinction are known as the endangered animals. Bujo is remembered of the dinosaurs which become extinct a long time ago. Survival of some animals and become difficult because disturbance in their natural habitat. Means कि एंडेंजर्ड जो होते हैं, ठीक है, वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खतरे की कगार पर आ जाते हैं, ठीक है, मीन्स के जो विलुप्त होने की कगार पर आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, वो कैसे एनिमल्स जो है वो सरवाइव करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो जैसे जैसे जंगल खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे ही उनकी जो प्रजातियाँ है वो खत्म हो रही है। माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन अ बिगर एनिमल्स। मीन्स के जो स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो खतरे में है, ठीक है, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनसे। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स ruthlessly without releasing their importance in the ecosystem. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored.
They form a part from food chains and food webs about which you learn in class 7th. An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components such as climate, soil, rivers, deltas, etc. मीन्स के चाहे छोटे एनिमल्स हो या बड़े एनिमल्स हो, सबका अपना अपना एक अलग अलग रोल होता है। ठीक है, हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं जो हमारी फूड चेन थी वो कैसे थी। ठीक है, मीन्स के जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको जो बड़े बड़े एनिमल्स है वो ईट करते हैं। ठीक है, एंड बड़े बड़े जो उससे भी बड़े एनिमल है वो उनको जो मीडियम साइज़ के एनिमल है उनको ईट करेंगे। मीन्स कि हमारी जो फूड चेन है वो ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर कोई भी एनिमल्स किसी एनिमल्स को ईट नहीं करेगा, नहीं खाएगा, तो आप देख सकते हो कि हमारी अर्थ पर कितने सारे एनिमल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे कि अगर सांप को ईट नहीं करेगा, ठीक है ना, सांप अगर नहीं मरेगा तो हमारे अर्थ पर कितने सारे स्नेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स है वो एक दूसरे को ईट करते हैं, वो एक फूड चेन बनाते हैं। रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों को बताया। ही टेल्स, उन्होंने कहा, देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। रेड डाटा बुक ऐसा एक स्रोत है जिसके अंदर ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता है जो एंडेंजर्ड हो, इसके खतरे में हो। ठीक है, खतरे की कगार पर पहुंच गए हो। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, डिफरेंट रेड डाटा बुक होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड अदर स्पीशीज की। फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट रेड डाटा बुक यू कैन लॉग ऑन टू www.will.government.in and these primates page number 102 HTM new NWDC plants.htm। ये जो है वो क्या है, रेड डाटा बुक की साइट है जहाँ पे आप जाके सर्च करके देख सकते हो। माइग्रेशन, द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डिपोर्ट इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। और भी ज़्यादा अंदर की तरफ जाते हैं माधव जी की गाइडेंस से। दे सिट नियर द तवा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। जो पहेली थी वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है, वो थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। और पहेली जो है वो है एक रिवर के पास बैठ के सारे बर्ड्स को ऑब्जर्व करती है, ध्यान से उनको देखती है। माधव जी कहते हैं कि बच्चों, दिस माइग्रेटरी बर्ड, ये जो है वो माइग्रेटरी बर्ड है। दिस बर्ड्स हैव फ्लो हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो बर्ड्स आते हैं वो मतलब दुनिया के अलग अलग भागों से आते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉर अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। माइग्रेटरी बर्ड ऐसे बर्ड होते हैं जो दूसरे एरियाज से आते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से उड़कर आते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं मतलब। और जब भी क्लाइमेट चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग ये बर्ड्स आते हैं। दे फ्लाई फॉर लाइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। इज पहेली शोन लर्न इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। उनका जो नेचुरली हैबिटेट मतलब उनका जो एटमॉस्फेयर होता है, उनका स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है, वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। मीन्स के ऐसे बर्ड्स जो जैसे उनको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कोल्ड जैसे, ठीक है ना, ठंडा वातावरण चाहिए उनको। फिर ऐसे बर्ड्स जो लंबी दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस को तय कर सकते हैं और रीच अनदर लैंड, ठीक है, दूसरी जमीन पर, ठीक है, दूसरी भूमि पर जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहेंगे। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स प्रवासी पक्षी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर का रिसाइकलिंग कैसे होता है? प्रोफेसर अहमद ड्रोन अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। He tells them that the takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. Therefore, we should save paper. Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. मीन्स के जो प्रोफेसर अहमद है वो बताते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि अब आपको ध्यान से देखना है। अब आपका जो है वो नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। मीन्स कि पेपर का रिसाइकलिंग कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमें पेपर मिलता है वो भी हमें ट्रीज से ही मिलता है, ठीक है, आपको पता ना हो तो। प्रोफेसर अहमद जो बताते हैं कि पेपर का जो रिसाइकलिंग है वो 5 to 7 टाइम्स हम उसको कर सकते हैं यूज़। इफ़ इच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे। एक जो स्टूडेंट है वो एक दिन में कितनी शीट पेपर को, एक दिन में 1 शीट पेपर ऑफ लिस्ट अ डे, कम से कम 1 शीट सेव कर सकता है। वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ईयर। मीन्स के वो कैसे सेव कर सकता है, जब हम एक ट्रीज को सेव करेंगे, ठीक है। बाय दिस वी नॉट सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। मोreover, द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। मीन्स के जब हमें हमारे पेपर से हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, जब हम ट्रीज़ को सेव करेंगे, ठीक है। हमारे जो पेपर से वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें ट्रीज़ से अवेलेबल होते हैं। अगर हम ट्रीज़ को सेव नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। केमिकल्स जो वाले जो पेपर है उसको वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं। बट जो हमारे जो नेचुरल पेपर्स होते हैं हम उसको रिसाइकलिंग उसका हम कर सकते हैं। Reforestation. Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. Reforestation हमने जैसे डिफोरेस्टेशन करा मतलब प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो जाते हैं जिनकी रेगुलर, ठीक है, कटाई होती है, ठीक है, उनको काट दिया जाता है। लेकिन रिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, नए प्लांट्स को ग्रो करना, नए प्लांट्स को उगाना। The plant trees should generally of the same species which were found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also if the reforested area is left undisturbed. It re-establishes itself. In natural reforestation, there are no role of human beings. We have already caused tangible damage to our forest. If we have to retain our green wealth for future generations, plantation for more trees is the only options. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed to preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of the people living on the near forest. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience. मीन्स के जैसे डिफोरेस्टेशन होता है वैसे रिफोरेस्टेशन भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स के जो नए प्लांट्स जैसे जो प्लांट्स हटते जाते हैं वहाँ पर उसकी जगह पर नए प्लांट्स भी आएंगे, ठीक है। तो उनको ना हटाकर, उनको ना उखाड़कर, उनको ना काटकर हम उन्हें उगने दें, उनको ग्रो होने दें। या तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ठीक है। वो हमारे जो फ्यूचर है, ठीक है, हमारा जो ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, उसके लिए भी प्लांटेशन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हमारी जो इंडिया है, ठीक है, वी हैव टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारी जो इंडिया में कंजर्वेशन एक्ट है, संरक्षण जो एक्ट है, उसमें जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स से, फॉरेस्ट से उनको बचाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं।
आफ्टर सम रेस्ट माधव जी क्या बोलते हैं कि मतलब पूरा सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है जंगल में, ठीक है। सनसेट द जंगल, ठीक है ना, स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, ठीक है ना। जब सूर्यास्त होने वाला था तो उन्होंने बताया कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मीन्स कि जो पंचमरी जो बायोस्फीयर रिजर्व से उन्होंने वहाँ पे जो सब कुछ जो था उन्होंने सब कुछ उसको बता दिया, जो बच्चे थे उनको। फिर प्रोफेसर अहमद ने माधव जी को थैंक्स बोला और फिर सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। माधव जी को थैंक्स बोलते हुए प्रोफेसर अहमद ने कहा कि आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा।